वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड एक थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ एफ इज बाउंडेड एंड हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन ए बी देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल और ए बी। हमारा फंक्शन एफ है जो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है। इस क्लोज इंटरवल ए बी में वो क्या है, बाउंडेड है और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दैट मीन्स इस इंटरवल को जब हम लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं तो उन सब इंटरवल में कुछ एक सब इंटरवल में वो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी में वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमें प्रूव ये करना है कि कुछ एक पॉइंट में अगर वो डिसकंटिन्यूस है फिर भी वो हमारा क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। हमें ये पता है कि जहाँ पर कंटिन्यूस होता है वहाँ तो रीमान इंटीग्रेबल है, लेकिन हमें ये और प्रूव करना है कि अगर कुछ एक पॉइंट वो डिसकंटिन्यूस हो जाए फिर भी वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये प्रूव करना है, राइट। तो हम लेके चलते हैं कि C1, C2, C3 अप टू CP आर फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कुछ एक पॉइंट ऑफ हमने डिसकंटिन्यूटी का मान लिए हैं जो क्लोज इंटरवल ए बी में है, राइट। और ये जो ए बी इंटरवल है उसका हमने कुछ इस तरीके से माना है कि ए बी को अगर हम पार्टीशन करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो ए बी को हमने डिवाइड किया है A1 B1 A2 B2 AP BP। इस तरीके से हमने ए बी को लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, राइट। और अब ये जो हमारे पी नंबर ऑफ पॉइंट आ रहे हैं इनको हमने इनको नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल में एनक्लोज कर लिया है। दैट मीन्स हमने माना है कि ये जो A1 B1 है इसमें हमारा C1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लाई करेगा, A2 B2 है उसमें C2 लाई करेगा। सिमिलरली AP BP जो सब इंटरवल है उसमें हमारा CP जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो लाई करेगा, राइट। और ये सभी नॉन ओवरलैपिंग है। दैट मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से डिस्टिंक्ट है, कोई भी टर्म इनमें कॉमन नहीं है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। और ये कुछ इस तरीके से माने हैं हमने कि जो सम ऑफ दियर लेंथ, दैट मीन्स जो ये जो इंटरवल की लेंथ आ रही है इन सभी का सम क्या है, लेस देन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम माइनस में स्मॉल एम है। ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, राइट। हमने क्या किया, ये जो पी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इनको नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल में मान लिया और कुछ इस तरीके से माना है इन सब इंटरवल को कि इनकी लेंथ है, सभी की लेंथ का सम कर दें तो वो हमारे पास क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम माइनस में स्मॉल एम। जहाँ पर कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या सुप्रीमम और इन्फीमम है फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, राइट। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। अब जो हमारे पास में जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूस है p+1 सब इंटरवल में। जो p+1 अब A1 B1 A2 B2 इन टाइप के जो नॉन ओवरलैपिंग जो हमारे इंटरवल थे उनमें तो वो डिसकंटिन्यूस था। तो जो इंटरवल बच गया A से A1 B1 से A2 B2 से A3 BP से B तक, ये जो इंटरवल बच गया इनमें वो कंटिन्यूस होगा। तो जो p+1 जो सब इंटरवल बच गए उसमें ये जो सब इंटरवल है इनमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इक्वेशन नंबर 2। और जो फंक्शन अगर इनमें कंटिन्यूस है दैट मीन्स इन सब इंटरवल के लिए वो हमारा क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल भी होगा, राइट। रीमान इंटीग्रेबल है तो हर एक इंटरवल के लिए हमने पार्टीशन पी आर डिफाइन किया है। फर्स्ट इंटरवल के लिए P1, सेकंड के लिए P2, थर्ड के लिए P3 और अप टू P+1 सब इंटरवल है तो इनके लिए P+1 सब इंटरवल का पार्टीशन आएगा। तो हमने पी आर पार्टीशन किसी भी आरथ इंटरवल के लिए हमने डिफाइन कर दिया है कुछ इस तरीके से। रीमान इंटीग्रेबल है एक पी आरथ इंटरवल के लिए हमने क्या डिफाइन कर दिया है, पार्टीशन डिफाइन कर दिया है। तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहता है, अपर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन एफ कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी आर माइनस में लोअर डार्बोक सम फंक्शन एफ कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी आर इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, लेकिन हमने लिया एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ p+1, राइट। ये हम कंडीशन लेके चल रही हैं। और आगे बात समझ में। अब इस इंटरवल में तो वो कंटिन्यूस है, हमें जो डिसकंटिन्यूटी का जो इंटरवल था उसमें भी इसे कंटिन्यूस प्रूव करना है, ताकि अगर पूरा सभी इंटरवल में ये कंटिन्यूस हो जाएगा तो हम डायरेक्टली लिख सकेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो जो हमारा ए बी है उसके दो टाइप के सब इंटरवल हैं। पहले जो p सब इंटरवल थे जो इक्वेशन 1 से हमने डिनोट किए थे, सेकंड वाले इक्वेशन 2 से जो p+1 सब इंटरवल हैं जिनमें फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि जो p सब इंटरवल हैं जो नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल थे इक्वेशन 1 के, उनका कंट्रीब्यूशन क्या, दैट मीन्स क्या हमारा फंक्शन उनमें रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन लगाते हैं, अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम, वो क्या आएगा, समेशन ऑफ r इक्वल 1 to n कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर इंटू में बी आर माइनस में ए आर हमारे पास में आएगा, राइट। क्यों, अपर डार्बोक सम क्या होता है, एम आर इंटू में इंटरवल लेंथ, राइट, माइनस में लोअर डार्बोक सम क्या होता है, स्मॉल एम आर दैट इज इन्फीमम इंटू में इंटरवल लेंथ, और
समेशन की वैल्यू और इंटरवल लेंथ कॉमन ले ली तो हमारे पास एम आर माइनस में स्मॉल एम आर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। अब ये हमें पता है कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर के सुप्रीमो इन्फीमम वैल्यू है अर्थ इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें पता है किसी भी अर्थ इंटरवल के लिए इनका डिफरेंस है वो लेस देन क्या होता है, ए बी इंटरवल के लिए जो डिफरेंस है उससे लेस देन होता है। तो ये वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू आ गई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बी आर माइनस में ए आर आ गई। अब हमारे पास में एक वैल्यू है, ये जो हमारी समेशन की जो वैल्यू थी, समेशन जो था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये जो हमारे पास समेशन था इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल माइनस में स्मॉल एम थी। तो वो वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गई है, राइट। तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गई, दैट मीन्स अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आई है, राइट। अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इक्वेशन 2 मान ली। अब जो हमारे पास p+1 सब इंटरवल थे जिनमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो उनके लिए अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम इज इक्वल टू क्या आएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू p+1। एक इंटरवल के लिए हम निकाल रहे हैं, p+1 इंटरवल थे तो सभी इंटरवल के लिए आ जाएगा। अपर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन f कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन pr माइनस में लोअर डार्बोक सम ऑफ फंक्शन f कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन pr आ जाएगा, राइट। ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो हमारी अपर डार्बोक सम थी उसके लिए ये जो अपर डार्बोक सम की माइनस में लोअर डार्बोक सम कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी आर था, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन किससे आई थी, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ p+1 आई थी। जो इक्वेशन 2 में हमने देखा था वहाँ पर क्या आई थी, लेस देन एप्सिलॉन बाय ट्वाइस ऑफ p+1 आई थी। अब हमें पता है कि ये तो हमारे पास अर्थ इंटरवल के लिए, दैट मीन्स एक इंटरवल के लिए थी, और हम समेशन कर रहे हैं फर्स्ट इंटरवल से लेकर p+1 इंटरवल तक, दैट मीन एक इंटरवल के लिए इतनी है, टोटल इंटरवल कितने p+1, तो p+1 इंटरवल के लिए कितनी आएगी, मल्टीप्लाई में p+1 आ जाएगा। तो p+1 से p+1 कैंसिल, एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। दैट मीन्स अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 4 आ गई, p इंटरवल में ये है और p+1 इंटरवल में ये है, दैट मीन्स टोटल एक कोमा बी जो क्लोज इंटरवल था उसके लिए हमने कंडीशन निकाल ली है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अपर डार्बोक सम माइनस में लोअर डार्बोक सम इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये हमारा क्या है, जो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी था उसके लिए है। दैट मीन्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। थैंक यू।